कहानी का नाम है आशी और रहस्यमयी द्वार। घने बादलों से ढकी एक शाम पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, आशी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल मिलाते रहते थे। गांव के लोग कहते ये लड़की कुछ अलग है, शायद सितारों से आई है। आशी का पसंदीदा स्थान था झील के किनारे की पुरानी गुफा। वो घंटों वहाँ बैठी रहती, पानी में अपना चेहरा देखती और सोचती क्या झील के पार कोई दूसरी दुनिया है। एक दिन जब चांद बिल्कुल गोल था, झील का पानी अचानक नीला चमकने लगा। हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई बुला रहा हूँ। आशी ने झील की सतह पर झुककर देखा। वहाँ एक सुनहरी द्वार बन चुका था, जो धीरे खुल रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बिना कुछ सोचे वो झील में कूद पड़ी। पानी ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म और चमकीला था, जैसे किसी सपने का हिस्सा। आंखें खुली तो उसने खुद को एक जादुई जंगल में पाया। पेड़ चमक रहे थे, हवा में तितलियां नहीं बल्कि रोशनी के बुलबुले उड़ रहे थे। एक आवाज आई, स्वागत है आशी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आशी ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी परी खड़ी थी, जिसके पंख इंद्रधनुष जैसे थे। उसने कहा, ये एलोरिया की दुनिया है। बहुत समय पहले तुम्हारे गांव के लोग यहीं से आए थे, लेकिन अब हमारा जादू कमजोर पड़ गया है और केवल मानव हृदय की सच्चाई ही इसे फिर से जगा सकती है। आशी ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? परी मुस्कुराई और कहा, तुम्हें सत्य का मोती खोजना होगा, जो मौन की गहराई में छिपा है। लेकिन सावधान रहना, वहाँ छाया आत्माएं रहती हैं, जो डर से जीती हैं। आशी ने हिम्मत जुटाई और चमकते पेड़ों के बीच से होकर आगे बढ़ी। रास्ते में कई रहस्यमयी जीव, बोलने वाले हिरन, हवा में तैरते पत्थर और एक छोटा ड्रैगन जिसने उसका रास्ता दिखाया। अंत में वो मौन झील पहुंची। वहां पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे समय रुक गया हो। वो झुकी, तभी झील से एक छाया निकलकर बोली, तुम्हारा डर क्या है आशी? उसने आंखें बंद की और कहा, मुझे बस यही डर है कि मैं कभी अपने असली रूप को ना पहचान सकूं। इतना कहते ही झील जगमगा उठी और मोती सतह पर तैर आया। जब उसने मोती उठाया तो एलोरिया का आकाश रोशनी से भर गया। परियां गाने लगीं, पेड़ झूमने लगे। परी ने कहा, तुमने हमें बचा लिया आशी, अब तुम्हें अपने संसार लौटना होगा, क्योंकि जादू वहीं से शुरू होता है जहां सच्चाई होती है। आशी ने मुस्कुराकर झील में झांका और अगले पल वो फिर अपने गांव में थी। झील शांत थी, पर पानी में अब भी हल्की नीली चमक थी। उस दिन के बाद से जब भी कोई झील के किनारे बैठता, उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। जादू सिर्फ कल्पना में नहीं होता, वो हिम्मत में छिपा होता है। हेलो, अगर तुम्हें आशी की जादुई यात्रा पसंद आई हो तो हार्ट, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। अपनी राय जरूर बताओ, क्या तुम भी कभी किसी रहस्यमयी द्वार से गुजरना चाहोगे? नीचे शेयर करो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जादू तभी फैलता है जब हम उसे बांटते हैं। हार्ट,